इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा जो कल से वायरल हो रहा है और एक बिहारी छात्र का है जो परीक्षा देने के लिए सिलीगुड़ी गया हुआ था। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से बदसलूकी की जा रही है, एक सोए हुए छात्र को जगाकर और उसके साथ कितनी बदतमीजी से बात की गई है, ये सोचने वाला बात है। अब बात कर लेते हैं कि जो छात्र है उसका नाम अंकित यादव है, बिहार का रहने वाला है। सिलीगुड़ी में एसएससी-जीडी का परीक्षा देने गया था। एसएससी-जीडी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट होती है और इसमें जो अर्धसैनिक बल होते हैं उनकी वैकेंसी के लिए ये परीक्षा होती है। अब इस परीक्षा को देने के लिए कोई भी अभ्यर्थी किसी भी राज्य में जा सकता है जहां पे कि उसके रिलेटेड फोर्स का यानी कि कोई भी अर्धसेना के कैंप हो और वहां पे वो जाकर परीक्षा दे सकता है, यही नियम है। लेकिन अब ये कौन समझाए कि किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी छात्र को परेशान नहीं कर सकता है, भाषा के नाम पे नहीं कर सकता है, धर्म के नाम पे नहीं कर सकता है, क्षेत्र के नाम पे नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब वैकेंसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की और परेशान करने वाले क्या बोल रहे हैं इसमें वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है कि तुम बंगला नहीं जानते हो तो सिलीगुड़ी यानी बंगाल में क्यों आए हो। भाई साहब, ये कोई तरीका हुआ बात करने का कि बंगाल में क्यों आए हो? बंगाल आपके बाप का है कि बाबूजी का है आपके, कि आप ऐसा बोल दिए? पूरे भारत में कोई भी कहीं भी जा सकता है और कहीं भी व्यापार कर सकता है, कहीं भी रह सकता है, ये सभी भारतीयों का अधिकार है। आप इसे सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं। और वो कोई बंगाल पुलिस का परीक्षा नहीं था, बंगाल राज्य का कोई परीक्षा नहीं था, वो परीक्षा था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो परीक्षा था अर्धसैनिक बल का। उस अर्धसैनिक बल में पूरे देश के हर एक राज्य के लोग आते हैं और उनका हर एक राज्य में जाना होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बंगाल में ही जाएं। अब आगे बात करते हैं। ये कोई घटना नया नहीं है। 2008 को याद कीजिए एक बार। सन 2008 में मुंबई में भी ऐसा विवाद आया था जिसमें कि वहाँ पे उत्तर भारतीय छात्रों को इसलिए परेशान किया गया था क्योंकि उनका सेंटर यानी एग्जामिनेशन सेंटर मुंबई में पड़ा हुआ था। अब आप यही कीजिएगा पूरे भारत में। अब ये 2024 का भारत है, बदलता हुआ भारत है। इस भारत में ऐसा हो रहा है तो ये दुर्भाग्य की बात है। अब इसमें राजनीतिक गलियारों में खूब टिक्का टिप्पणी हो रही है, अलग अलग नेता जो अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसमें सूचना मिल रही है कि कल ही लालू प्रसाद यादव एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी से फ़ोन पर बात की। बिहार के एडीजी लाइन एंड ऑर्डर ने वहां के बंगाल पुलिस से बात की, जिसके बाद जो आरोपी है रजत भट्टाचार्य नाम का, वो गिरफ्तार होता है और उससे पूछताछ पे मालूम चलता है कि वो बंगला पाखो नामक संगठन से जुड़ा हुआ है। और उसको सूचना मिली कि बंगाल में कोई बिना बंगला बोलने वाला आकर यहाँ के लड़कों का हक मार रहा है, जाली सर्टिफिकेट बना के यहाँ के लड़कों का हक मार रहा है, उनकी नौकरी ले रहा है। ये कौन अधिकार दिया तुमको जाँच करने का जी? कौन अधिकार दिया है? कहीं भी कुछ भी जाँच कर लोगे, कोई भी हो, कोई तो अधिकार दिया होगा ना तुमको। कौन अधिकार दिया? इतना मन बढ़ गया है। बंगला नहीं जानेगा तो बंगाल में नहीं जाएगा, मराठी नहीं जानेगा तो महाराष्ट्र में नहीं जाएगा, उड़िया नहीं जानेगा तो उड़ीसा में नहीं जाएगा, असमिया नहीं जानेगा तो असम में नहीं जाएगा। तुम्हारे राज्य की परीक्षा तो नहीं थी ना, और राज्य की भी परीक्षा होती तो तुम अपना नीति लागू करो। बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे वैकेंसियाँ होती है तो कुछ ऐसे नियम लागू कर दिए जाते हैं कि जिससे अन्य राज्य के बच्चे चाह कर भी नहीं आते हैं। जैसे पंजाब में वैकेंसी होती है तो वहाँ पे पंजाबी भाषा अनिवार्य कर दिया जाता है। असम राज्य में वैकेंसी होती है, असमिया भाषा अनिवार्य कर दिया जाता है। उड़ीसा में वैकेंसी होती है, उड़िया भाषा अनिवार्य कर दिया जाता है। लगभग हर एक राज्य के अभ्यर्थी आते हैं परीक्षा देने के लिए। तो आप बदसलूकी कीजिएगा। छात्र है वो, आप भी कभी छात्र रहे होंगे और नहीं रहे होंगे तो जो रहे हैं वो जानते हैं कि इसका क्या असर होता है, कितना परेशानी होता है किसी अभ्यर्थी को जाकर दूसरे राज्य में परीक्षा देना। और इसमें जो एजेंसी जो परीक्षा करा रही है यानी एसएससी जो परीक्षा करा रही है, वो अर्धसैनिक बल के कैंप जो बिहार में थे वहीं पे इस परीक्षा का आयोजन करना चाहिए था, यदि ऐसा होता तो। क्योंकि राज्य सरकार यदि अभ्यर्थियों के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं करवा पाती है, या फिर जो परीक्षा लेने वाली एजेंसियाँ हैं या फिर जो अर्धसैनिक बल के कैंप हैं, अगर वो अभ्यर्थियों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं कर रहे हैं तो उनको भी परीक्षा लेने से इनकार कर देना चाहिए। कोई भी अभ्यर्थी इस तरह से जलील होता है तो उसके ऊपर पूरे जीवन भर इसका असर होता है। कौन लौटाएगा उस अंकित यादव के अपमान को?
बिहारी के अपमान को, जो हर एक बिहारी सहा है। ये घटना के बारे में और मैं आप लोग को जिक्र कर दे रहा हूँ कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, ठीक है। सन 2016 याद कीजिए, कोटा में भवानी सिंह शेखावत नामक भाजपा के विधायक ने कहा था कि बिहारियों ने शहर के माहौल को खराब कर दिया है और बिहारियों को शहर से बाहर भगा देना चाहिए। यही नेता लोग का स्टेटमेंट का तरीका है, यही स्टेटमेंट दीजिएगा। जो भी एजेंसियां एग्जाम कंडक्ट कर रही है और जो भी उसके एजेंसी हैं जो एग्जाम ले रहे हैं, उनको पहले अभ्यर्थियों के सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम कर लेना चाहिए, तब अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी करना चाहिए और सेंटर को अलॉट करना चाहिए। उसके पहले ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि अभ्यर्थियों को ऐसी परेशानी झेलनी पड़े। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और एक बार डोमिसाइल नीति के बारे में भी अपना मंतव्य जरूर बताइएगा।